ज्ञानी हो और जो ज्ञान से भरा पूरा हो तो उनको क्या समझाना, क्या उनको बताना। इसलिए मैं आप लोगों को कुछ बता नहीं पाऊंगा, किंतु आज्ञा है श्रद्धेय पूज्यपाद बना साहेब जी की, इसलिए मैं अपने लिए कुछ बात चंद शब्दों में कहूंगा। पहली बात तो यह है, इनके पहले मैं कुछ कहूं, अपने इष्ट को याद करूं। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। पूज्य संत गुरुजन भक्त सज्जन, आज सुबह सुबह की बात है, वो इसलिए बता रहा हूं कि मैं कहानी पर विश्वास नहीं करता। मुझे यथार्थ और सत्य घटना ही प्रिय है। सुबह हमारे श्रद्धेय संत श्री बलवान साहब जी ने उनको कहा कि साहब आज सुबह टहलने चलेंगे, मार्केट जाएंगे, वहां से कुछ फल खरीद के लाएंगे। मैं तैयार हो गया, क्योंकि उस समय मेरा ध्यान साधना का टाइम होता है और साहब जी लेके चले, मैं चले गया। जाते हुए हम मंडी के पास पहुंच ही रहे थे, करीबन 500 मीटर की दूरी रही होगी कि मैं देखता हूं कि दो व्यक्ति, एक छोटा सा जानवर जो भैंस के बच्चे हैं, उनको खदेड़ते हुए ले जा रहे थे, और वो भी बढ़िया मस्त पाघुर मारते हुए, पाघुर समझते हैं, निश्चिंत होकर वह चल ही रहे थे, जुगाली करते हुए। तो इतने में हमारे साहब जी मुझको कहते हैं, पुनेन साहब ये कहाँ ले जा रहे हैं, आपको मालूम है? तो कहते हैं साहब जी को मैंने कहा कि मुझे नहीं मालूम। तो साहब जी कहते हैं कि नहीं, ये सामने कत्ल खाना है और इसे इस जानवर को ले जा रहे हैं। मेरे दिल को थोड़ा सा धक्का लगा, और हम भी लाचार हैं, कुछ कह नहीं पाएंगे, मगर एक संबंध आत्मा का होने के कारण दिल में धक्का आया। हम बाजार पहुंच गए, बाजार पहुंच करके कुछ सौदा किए, और सौदा ले करके जब हम आने की बात कर रहे थे, तो उतने में हमको चाहिए था गाड़ी। क्या चाहिए था? गाड़ी। और जो गाड़ी जब हमको चाहिए था, तो उस समय बिना कहे एक मुस्लिम भाई जो है वो हमारे पास आ गए। कहे महाराज जी कहाँ जाना है आपको? तो हमने कहा कि नागझरी जाना है। हमने उनसे बिना सौदा किए उनके गाड़ी में बैठ गए। चलते ही जैसे बाजार से निकले हैं, उन्होंने एक प्रश्न किया, मजेदार प्रश्न ये था कि आप किनकी आराधना करते हैं? जरा आप लोग अपने दिल थाम करके बताइएगा कि आप किनकी आराधना करते हैं। मैंने उनको उत्तर दिया कि मैं उस सत्ता का आराधना करता हूं जिनको एक इंसान ही नहीं, अपितु इस संसार के जितने भी जीव हैं वो उनकी आराधना करते हैं। तो कहे कि वो कैसे? मैंने बताया कि यदि ये आराधना सीख जाओगे आप,
तो समझिएगा कि आपके लफड़ा, आपकी झगड़ा, आपके विवाद और हिंदू मुसलमान की जो विवाद, ये खत्म हो जाएगा। और दूसरा, हमारे साहब जी यूक्रेन और की वो लड़ाई जो बता रहे थे ना, मैंने उनको ये भी बताया कि ये भी खत्म हो जाएगा। कैसे? वो जीव को मैंने देखा और उनको कहा कि देखिए, हमारे सदगुरु कबीर साहब जी को जो आराध्य है, उनकी आराधना मैं करता हूं। वो कौन? वह एक चेतन जीव आत्मा राम। मैं उनकी आराधना करता हूं और उस खुदा की आराधना करता हूं जिसे आप, अर्थात उस मुस्लिम भाई के लिए मैंने कहा था कि आप उसे आकाश में पुकारते हैं, मगर मैं आकाश में नहीं, बल्कि मेरे सदगुरु कबीर साहब जी ने जो रास्ता दिया है, वो कौन सा रास्ता है? मैंने कहा कि जीव मत मारो बापुरा, सबका एक है प्राण, और हत्या कभू न छूटी है, चाहे कोटिन सुनहु पुराण। मैंने उनको कहा, क्योंकि वह उस समय एक मुस्लिम भाई था, तो मैंने कहा कि चाहे कोटिन सुनहु कुरान। दोनों कई बार बोलने में लोगों को समझ में नहीं आता है कि पुराण कहा कि कुरान। मैंने कहा कि कुरान, तो उनको बड़ा अटपटा लगा। कहने लगे कि वो कि महाराज जी ये बताइएगा कि हम तो खुदा को ऊपर ताकते हैं। मैंने कहा कि आज तक के ना मिट्टी में, ना पानी में, और ना ही आकाश में किसी इंसान और किसी भगवान को किसी ने पाया नहीं। मगर अभी आप एक जीव को मारते हो, एक निरीह प्राणियों को मारते हो और एक इंसान को मारते हो, और सोचते हैं कि आप खुदा का हमने इबादत किया। और उसी प्रकार से हमारे हिंदू भाई भी ये सोचते हैं कि मैंने ईश्वर का या भगवान का प्रार्थना किया। ये कतई संभव नहीं। तो कब संभव है उस लड़ाई को खत्म करने के लिए? आपके कुरान से, या आपके यहां से मुसलमान भाई ये कहते हैं कि भगवान खुदा को प्राप्त करते हैं, तो कहां? जर्रे जर्रे में खुदा का वास है। और हिंदू क्या कहते हैं कि कण कण में भगवान है। जरा याद करो, मैंने उनको कहा कि जरा याद कीजिए कि यदि कण कण में भगवान होगा या जर्रे जर्रे में खुदा होगा, तो आप सोच मैदान कहां करोगे? आप अपने बलगम कहां थूकेंगे? खुदा के ऊपर। उसी प्रकार से यदि कोई हिंदू हो, ये शब्द मैं जब बोल रहा हूं, तो वह अपने भगवान को जो कण कण में देख रहे हैं, यहां बैठे सब लोग शायद हिंदू ही होंगे, मगर मुझको जो सुन रहे हैं वो सब आसपास के मुसलमान होंगे। मैंने कहा कि कण कण में आपको भगवान दिखाई देता है, आपको जर्रे जर्रे में भगवान दिखाई देता है, और वो भैंस के बच्चे हैं उसमें भगवान नहीं दिखाई दिया आपको, ये इंसान में भगवान दिखाई नहीं दिया आपको। भला आपके वो परमात्मा आपको कैसे माफ कर सकता है, जिस जीव को आपने खत्म कर दिया? और यही कहानी हम यहां बैठे तो हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि हम लोग तो कबीरपंथी हैं। क्या हमारे द्वारा इस प्रकार से नहीं हो रहा है? किसी के गर्दन काटना ही मात्र, साहब जी मेरा समय होगा तो टच कर देना, मेरे पास घड़ी नहीं है। हो ही गया। तो मैं इस शब्द को पूरा कर दूं साहब, आपसे 1 मिनट का समय ले रहा हूं कि हम क्या कर रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा कि प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच।
जरा याद करो, ये माता अपने बहू के साथ, ये भाई अपने भाई के साथ या अपने पुत्र के साथ कितना प्रेम करते हैं। यही सबसे बड़े गलती है कि मैं कबीरपंथी। अरे कबीरपंथी और कबीरपंथी में प्रेम नहीं है, घर घर में प्रेम नहीं है। तो आप किस शब्द से कहते हैं कि मैं कबीरपंथी हूं, या आप किस शब्द से कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, और किस शब्द से कहते हैं कि मैं मुसलमान हूं। प्यारे बंधु, मेरी बात थोड़ी कड़वी जरूर है, मगर तह पे पहुंचने वाली है। जो सब घट में बसा हुआ है, सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा, घट घट में वह साईं बसतु है, कटुक बचन मत बोल रहे। और उन्होंने ये भी कहा है कि सब घट तेरी साइयां सोनी काहू ना सेज। क्या यहाँ बैठे हुए बड़े महापुरुषों के अंदर की आत्मा ही परमात्मा स्वरूप है, आपके अंदर नहीं है? इसको ध्यान दीजिएगा, आपके घर में सुख शांति ऐश्वर्य आएगा, आपको कभी किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आएगा, आप स्वस्थ और मस्त रहेंगे। मैं इसी शुभकामना के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं।